ब्रैकेट 6 + 2 के देखिए इस बैच में लास्ट क्लास में कौन आया, इस बैच में दूसरे क्लास पॉइंट फॉर्म बताया था, और वही सेकंड नहीं, ट्यूसडे के क्लास में कौन आया, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप पॉइंट, ठीक है। तो हुआ ये था कि सेकंड क्लास थोड़ा सा आगे चला गया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट क्लास में काफी मुश्किल हुआ था, सबको मालूम है वाला चीज, ऑनलाइन में भी तुम लोग आए होगे, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, तो घबराओ मत, स्टार्टिंग से नहीं, इंक्लिनेशन से एक रिकैप करा के फिर आगे निकल जाता हूँ। तो हम लोग ने देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। तो थीटा जो था वो इंक्लिनेशन था। अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो इसका स्लोप tan थीटा था। और इससे जब तुम इक्वेशन ऑफ एल अगर मैं निकालना चाहूं तो अगर दो फॉर्म बताया था मैंने, एक फॉर्म दिया था मैंने, नहीं एक ही फॉर्म तुम लोग को बताया था, वो था स्लोप पॉइंट फॉर्म, नहीं क्या, कि इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप एंड passing through a x1 comma y1 is y minus y1 equal to m times of x minus x1, ये वाला बताया था। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट पता रहता है x1 y1 और b x2 y2, तो इसका स्लोप क्या था याद है, y2 minus y1 बाय, ये था इसका स्लोप, ठीक है। तो अब सेकंड फॉर्म में आता हूं, उसे कहते हैं पॉइंट पॉइंट फॉर्म। ये नहीं करवाया था इक्वेशन, और सैटरडे में करवाया था इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट a x1 comma y1 and b x2 comma y2 is y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर इसका प्रूफ भी बताऊंगा। ऑनलाइन में जो है उसे किसी को डाउट है? नो सर। सुनने में अगर नहीं आएगा तो कोई बोलेगा, कुछ बंदे तो हो ऑनलाइन में, सुनने में आ रहा है ऑनलाइन वाले? हाँ सर। कोई बंदा बोलेगा, या कोई भी ऑनलाइन में ऐसे ही बैठे हुए हो? ठीक है, शायद जो भी ऐसा रिकॉर्डिंग रहना तो अच्छी बात है। आगे चलो। तो होता क्यों है, अगर तुम्हें दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए x1 y1, एक पॉइंट बी x2 y2, और एक पॉइंट सपोज ये वेरिएबल पॉइंट है x, y, तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी और पी क्या है। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो क्या होगा, स्लोप ऑफ एपी सेम एज स्लोप ऑफ एबी। तो एपी का स्लोप कितना हुआ, एपी का स्लोप y डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय, और एबी का स्लोप क्या हुआ, y2 माइनस y1 बाय क्या। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस y1 बाय क्या, y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय क्या, x2 माइनस x1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलिए। सुनाई दे रहा है?
सुनाई दे रहा है जो लोग स्पीकर में, जो लोग ऑनलाइन है? हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है। हाँ, बाकी सब अननेसेसरी जगह टाइम लगा देते हैं। Third, slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो वही वाला फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे दिया रहेगा तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining equation of straight line having slope m and y intercept c is y is equal to mx plus c. y intercept का मतलब क्या था? तो y जहाँ पर एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, तो अगर वो y एक्सिस को कट करता है तो वो पॉइंट कैसा दिखेगा? और इसका स्लोप तो दिया ही है कितना, तो क्या इस वाले में मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकता हूँ? अब याद है ना स्लोप पॉइंट फॉर्म लास्ट क्लास क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या, तो वो इस वाले में क्या होगा? y माइनस c इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या, तो y इक्वल टू कैसा दिखेगा? ऐसा लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलिए। आगे चलो, तो पहले एक फॉर्म खत्म कर देता हूँ क्योंकि एक जैसा ही है, ठीक है? लास्ट एक फॉर्म बाकी रहता है। नंबर 4, उसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन having A and B as
x and y intersect is x by a plus y by b is equal to 1. x इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? a,0 और ये पॉइंट क्या होगा? क्या अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने नहीं देखा था पॉइंट पॉइंट फॉर्म? ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ये दो मिल ही चुका है, अगर तुम्हें a 0, b मिल ही गया और a, 0 मिल ही गया, तब इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 बाय क्या? x माइनस x1 बाय, तो दिस इंप्लाइज y माइनस y1 के बदले क्या लिख सकते हो? b डिवाइडेड बाय 0 माइनस b इज इक्वल टू क्या? x माइनस x1 बाय क्या? x2 माइनस x1 का मतलब x2 कौन सा लिया है? या y2 मैंने जोड़ लिया, तो x2 तुम्हारे पास ये x माइनस 0 ये a माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बाय प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. तो ये 4 मेन फॉर्म है, 5 मतलब, एक तो ओरिजिनल फॉर्म है ये ax प्लस by प्लस, अगर कोई ऑनलाइन में भी किसी को डाउट है तो वो बोले. बहुत हो गया ना. सर आपका वीडियो चला गया. हाँ, आज के लिए ना स्पीकर इसी में रखता हूँ, ठीक है? इसमें लेके आने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, डाउट होगा तो मुझे बोल सकते हो. हाँ, कनेक्ट नहीं है, इसे मिटा दूं? तो इससे और एक चीज फायदा हुआ क्या? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन जो था, मतलब जिसे मैं जनरल इक्वेशन कहता हूं, वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था, सर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? कहीं पे सम देखा था. अब इसका स्लोप मतलब देखो, स्लोप निकालने के लिए अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर दूं y इक्वल टू mx प्लस c, तो कंपेयर करके मैं स्लोप निकाल सकता हूँ. तो y को mx प्लस c के टर्म में लाने के लिए dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ax माइनस c. तो y का वैल्यू क्या मिला? माइनस c बाय b. तो क्या फायदा? अगर तुम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या है? माइनस a बाय b. तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड चीज मिला कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. किसी को लिखना है तो लिखिए. अब मेरे ख्याल में कुछ देर तक हम लोग प्रॉब्लम सीख लेंगे. लास्ट क्लास कोई नहीं आया था बैच में? कोई है? सब लोग आए थे लास्ट? नहीं आए थे.
लास्ट क्लास स्ट्रेट लाइन का एक सीट दिया था ना बोर्ड लेवल वाला, हाँ, दे रहा हूँ। और एंट्रेंस का एक इंस्पायर आर्क दे दूंगा एलिवेटर। जाने के लिए थोड़ा इससे रहेगा, वो जेरॉक्स करने में टाइम लगेगा। आगे निकलूं? Find equation of line which passes through 3, 4 and the sum of its intercept on the axis is 40. Find the equation of line which passes through 3, 4 and the sum of its intercept on the axis is 40. ये लैंग्वेज जब देख रहे हो तो क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्म यूज करूं? मेरे पास 5 फॉर्म है, नहीं क्या? पहला फॉर्म जनरल इक्वेशन, सेकंड फॉर्म का नाम तो याद रखना होगा, सेकंड सा फॉर्म स्लोप पॉइंट, थर्ड जो भी बोलोगे पॉइंट बोल रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट स्लोप या इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा यूज करोगे? क्या इंफॉर्मेशन क्या दिया? क्योंकि यहाँ पे ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ इस इंटरसेप्ट। तो एक इंटरसेप्ट अगर ए और एक इंटरसेप्ट अगर बी है, अब देखो इंटरसेप्ट का 2 मीनिंग होता है, एक होता है ये पॉइंट और एक होता है इसका लेंथ, दोनों को ही इंटरसेप्ट कहते हैं। जब तुम इंग्लिश को पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं। तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट बोल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ये ए है, ये 0, बी है, तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट का मतलब क्या दिया हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू द सम क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 14। और इक्वेशन ऑफ लाइन तब कैसा दिखेगा अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करूं तो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर है? अब और एक इंफॉर्मेशन कहां से निकालूं, सम करके देखो कोई और एक इंफॉर्मेशन है क्या? कहां से बात कर रहा है? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट को आर ले लेता हूँ, तो 3, 4 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये तो हिंदी हो गया, इसका मैथ का मतलब ये 3, 4 इस लाइन को क्या करेगा, आर 3, 4 क्या होगा, नंबर लाइज ऑन 1। तो अगर लाइज ऑन 1 है, इससे नंबर 1 ले लेता हूँ, इससे 2 ले लेता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा तब, बी बाय प्लस क्या 4 बाय बी इक्वल टू 1। मगर अब बी को हटा सकता हूँ क्या, हाँ या ना? हाँ, क्यों, क्या वैल्यू मालूम है बी के बदले, 14 माइनस 8। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो निकालो ना, खुद ए का वैल्यू निकालो ना एक बार, जरा थोड़ा खुद भी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो मिडिल टर्म फैक्टर करके ए का क्या वैल्यू निकला। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है चीजें? हाँ सर।
क्या निकलेगा ए का वैल्यू? क्वाड्रेटिक क्या बना बोलो ना? माइनस 13 प्लस 14 प्लस 42, तो क्या क्या निकला ए का वैल्यू? 6 का वैल्यू और 7 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, वो दो हो सकता है क्योंकि ए 6 हो सकता है, बी 7, तो उल्टा और भी कुछ। अब अगर ए 6 है तो ए प्लस बी क्या है? 14। तो अगर ए 6 है और ए प्लस बी 14 है तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया? 8। और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो गया? तो इसके लिए लाइन का इक्वेशन तब कैसा दिखेगा बोलो? x/6 प्लस क्या y/। और इसके लिए कैसा दिखेगा? x/7 प्लस क्या बोलो? आया समझ में? बता दो, यहाँ तक समझ में आया? क्यों इंटरसेप्ट फॉर्म लगा, समझ में आया? क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट का था। हाँ, तो कभी कभी कुछ चीजें दिया रहेगा। हाँ, कभी कभी दिया रहेगा कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो इक्वल इंटरसेप्ट कब बनाएगा? जब ये लेंथ और ये लेंथ क्या इक्वल, और तब स्लोप कितना होगा? क्योंकि ये 45 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया? 135। नहीं क्या? तो अगर ये 45 तो ये भी कितना आया? इस लाइन को और एक चीज कहा जाता है, कभी कभी इक्वल इंटरसेप्ट कहा जाएगा, कभी कभी कहा जाता है कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस। समझ में आ रहा है ना अंग्रेजी से? क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस के ऊपर कितना डिग्री है? 45 डिग्री। मगर ऐसा दो और हो सकता है। देखो ये मैग्नीट्यूड का बात है, तो अगर मैग्नीट्यूड का बात कहते हो तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि लेंथ वाइज ये और ये भी क्या है, और तब इसका स्लोप कितना आएगा? 45। तो लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस देने से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एन का वैल्यू या तो 1 होगा, नहीं तो एन का वैल्यू क्या होगा बोलो? और ये दोनों ही केस को नॉर्मली क्या कहा जाता है? इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट वर्ड में मगर एक चीज है, इक्वल इंटरसेप्ट जब कहा जाता है तो साइन को सेम लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम बोलोगे इक्वल इंटरसेप्ट इन मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अगर ये वाला 3 होगा तो ये कितना होगा? मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का। जब तुम साइन नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हो तो उसे एल्जेब्रिक कहा जाता है। ये मतलब एल्जेब्रिक इंटरसेप्ट है, इसमें साइन का इंपॉर्टेंस है -3 और 3, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम। लिखना है तो लिख सकते हो। Find equation of line which has y-intercept 5 and perpendicular to the line 3x plus 4y plus 6 equal to 0. इक्वल इंटरसेप्ट में तुम ए इक्वल टू बी लेना, मतलब आइदर ए, मतलब सब साइन भी सेम होना चाहिए। क्योंकि तुमने देखा है कि मैंने जब सम ऑफ द इंटरसेप्ट बोला तो मैंने मॉड ए प्लस मॉड बी नहीं दिया, मैंने क्या दिया? ए प्लस। मतलब इक्वली इंक्लाइन बोला जाता है तब दोनों बोल दिया जाता है, इक्वली इंक्लाइन है प्लस माइनस। देखो ये सब लैंग्वेज जो है ना,
क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जब तुम नॉर्मली मेन एग्जामिनेशन में देखोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, और किताबों में तुम जानते हो कभी कभी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग रहता है। कोई कोई ऑथर लाइन इक्वली इंक्लाइन जो है वो इसको लेता है, 1 को लेता है, -1 को नहीं लेता। परंतु होने का जरूरत नहीं है, वो ठीक है। मेन एग्जामिनेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हाथ में 2 चीज चाहिए। इज इट ओके? क्या क्या चाहिए? मतलब 2 पैरामीटर चाहिए, या तो स्लोप और पॉइंट चाहिए, या तो 2 पॉइंट होने से भी होगा। y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाय क्या x2। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन? एक एक लाइन है, उसका सी दिया हुआ है ना, कितना सी तो y इंटरसेप्ट तक है नहीं, मुझे किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है नहीं क्या, मुझे लाइन L2 का इक्वेशन निकालना है, और लाइन L1 का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू। तो अगर तुम्हें सी मालूम है तो तुम जानते हो कि कौन सा फॉर्म यूज करोगे, mx प्लस सी। तो तुम्हें क्या नहीं पता है? तो m नहीं पता है, मगर 90 डिग्री पता है। तो जैसे 90 डिग्री देख रहे हो, दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, तो 90 डिग्री में केवल एक ही चीज स्ट्राइक करेगा, नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? देखो, ज्यादा अंग्रेजी में नहीं लिखा रहा हूँ, वो तो समझ में आ गया, डायग्राम ज्यादा बेटर होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्लोप निकल गया, m1 इज इक्वल टू क्या था, -a/b, मतलब -3/4। तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव करोगे और क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि m1 m2 का वैल्यू क्या था, -1। तो ये -3/4 नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो कितना आ गया, 4/3। तो है तुम्हें m2 का वैल्यू कितना आया, बोलो 4/3। c का वैल्यू कितना आया, 5। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ L2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या, mx प्लस c। तो y इक्वल टू क्या, 4/3x प्लस 5। किसी को लिखना है तो लिखिए फिर आगे। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। Find equation of line parallel to x plus 2y plus 5 equal to 0 and passing through point of intersection of y minus x plus 7 equal to 0 and y plus twice x minus 2 equal to 0.
सर पैरेलल है तो क्या निकाल सकते हो? दोनों का स्लोप सेम होगा। पॉइंट कहां से निकलेगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं क्लास 10? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही करते थे या नहीं? दो लाइन देता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते ना, दोनों को सॉल्व करके करते थे या नहीं? तो जब भी तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, तुम्हें किसको सॉल्व करना होगा? सॉल्व करना होगा y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, और क्या? -2 इक्वल टू 0। ये नंबर 1 ले लो और ये नंबर, तो सॉल्व करने के लिए बेटर क्या है? 1 माइनस टू y कैंसिल, कितना आया? 7 8 9 प्लस 9 इक्वल टू क्या? तो x का वैल्यू 3, तो अगर x थी तो y का वैल्यू -3 प्लस 7 कितना? -4। तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला? 3, -4। देखो ध्यान से देखो, मैं एक चीज दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंशियली, ट्रिग्नोमेट्री में तब भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंशियल में ये पता होता है कि क्या करना है। यहाँ पे वो चीज अंग्रेजी में दिया रहेगा, वर्ड में दिया रहेगा, तुम्हें चेंज करना है, ठीक है? तो अब तुम्हें जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो कहाँ से पास कर रहा है? क्या इस पॉइंट से पास कर रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अब रिक्वायर्ड लाइन passes through a 3, -4। अब क्या और क्या निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब गिवन लाइन 3 है, मगर तुम्हें अंग्रेजी से मालूम है कि कौन पैरेलल है, तो स्लोप सेम होगा, इसलिए क्या होगा? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका स्लोप -1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। देखो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या होगा? m इज इक्वल टू कितना? -1/2। a का वैल्यू क्या हो गया? 3 -4। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? कौन सा फॉर्म लगाओगे? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या? दिस इंप्लाइज क्या आएगा? y प्लस 4 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ क्या? किसी को लिखना है तो लिख लो। कोई ऑनलाइन में अगर बैठा है, उसे भी कहीं पे डाउट है तो बोल सकते हो। हाँ, आवाज थोड़ा इको हो सकता है क्योंकि स्पीकर में हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है? ईयरफोन किसी काम के कारण सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सुनाई दे रहा है? जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है? कोई बोलेगा? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ऑफलाइन में किसी को डाउट है? आगे चलो, क्या तक समझ में आया? लिखो। इनको लगे
एक शॉर्टकट ट्रिक है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर तुम्हें कभी भी अब पूछे, अब से कभी भी मैं पूछूं एनी लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus lambda equal to 0, where lambda is पैरामीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सर। पैरामीटर मतलब लैम्डा ही केवल वेरी करता है, ए और बी वेरी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन है, इसलिए इसका भी स्लोप क्या होगा, माइनस, इसका भी स्लोप क्या होगा, तो इसीलिए ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। हाँ, मगर लैम्डा अलग अलग होते जाएगा, तो लैम्डा इज अ पैरामीटर। मतलब अगर तुम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अगर मुझे पता चल चुका है, सपोज ये लाइन मेरे पास है 3x प्लस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, हाँ, तो बाकी मैं जो भी लाइन इसके पैरेलल खींचूंगा इन सब का इक्वेशन होगा, ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 9 हो सकता है, ये नीचे आया तो 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3 हो सकता है, ये 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5 हो सकता है। तो केवल कहाँ वेरी कर रहा है, केवल कांस्टेंट पार्ट वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है? इसे पैरामीटर कहते हो। तो पैरामीटर समझ में आ गया, ए और बी फिक्स है, इसे फैमिली और पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x minus 2y plus 3 is equal to 0 and passing through 1,5, तो कैसे करोगे? तो बोलो बोलो, हल्ला करोगे तो अच्छा लगेगा। क्या होगा लाइन इसका? तो लाइन पैरेलल टू x minus 2y plus 3 equal to 0 कैसा दिखेगा? प्लस लैम्डा। अब ये लैम्डा पैरामीटर है, तो ये निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दिया हुआ है क्या? हाँ, क्या 1,5 क्या होगा बोलो? लाइज ऑन 1, तो उसे क्या करेगा? 1 माइनस 10, तो है इससे लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। समझ में आया? आगे निकलो। नेक्स्ट वीक क्लास में, ठीक है, 9 बजे। अब चीजें अरेंज हुआ। हाँ, ठीक है, मेरे पास सब कुछ था ही एक्चुअली। हाँ, तो मैं एप्पल प्रोडक्ट का ये खासियत, मैं इससे पहले जो ला रहा था विंडोज ला रहा था, आईफोन। एप्पल प्रोडक्ट का मैंने एक तुम क्लास भी जो मैं करता हूँ तुम लोग देखते हो, एप्पल का अपना एक खासियत, मतलब वो उसके एनवायरमेंट के अंदर जब तुम काम करोगे ना, वो बहुत अच्छा काम करता है, और उसे जब तुम किसी दूसरे के साथ मिलाने का कोशिश करोगे ना, तो चीजें हिलने लगता है। वो अपने मोनोपोली जैसा ही है, ठीक है।
मगर दे इन्वेस्टर, हाँ ये बात भी, ठीक है। जैसे जूम में, ठीक है, जैसे जाते ही डायरेक्टली वो किससे कनेक्ट होके देने लगता है। सर जूम का मैनुअल वहां पे देखा, आगे नहीं। तो तुम लोग का डाउट भेजते हो और वो जितने आसानी से आईपैड में आ जाता है, वो वाला जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है विंडोज में भी है, मगर अब तुम एक अलग ऐप डाउनलोड करो, ब्लूटूथ ट्रांसफर करो, टाइम टू आ जाता है। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equal to 0 is, इसे इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, इसे इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, इसे इंटरचेंज कर दोगे और साइन को चेंज कर दोगे, मतलब ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज क्या, पैरा, ठीक है। लास्ट क्लास में एक सम करवाया था, दोबारा करवा रहा हूं, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a1, 2 to the line x minus 2y plus 5 equal to 0. Also find image of a with respect to line. मगर ये रहने के कारण इस रो में दिखने में थोड़ा मुश्किल होता है क्या, वो चलता है ना, ठीक है। Image of A with respect, तो नेक्स्ट क्लास से ये इसका जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो वो माइक्रोफोन मेरे पास है, वायर माइक्रोफोन, वो लगा दूंगा मैं, ठीक है, सुनने भी अच्छे से आवाज आएगा, इसका जरूरत नहीं। जिनको डाउट है वो डायरेक्टली वहां से पूछेंगे। इसे मिटा दूं मैं, हमको मिटा, हमको नहीं, इसको तो कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, पहले वो समझो। लैंग्वेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था, अगर तुम्हें पॉइंट A1, 2 दिया हुआ है, यहां से जब तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मुझे समझ में आया क्या, ए से लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का, L1 का और L2। क्या L2 निकाल सकते, कैसे, मतलब मैं स्लोप नहीं डायरेक्टली वाला यूज करूँ, अभी जो मैंने कहा था एग्जैक्टली वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। L1 का इक्वेशन क्या है, प्लस 5 इक्वल टू 0, कह रहा है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 कैसा दिखेगा, L2 लुक्स लाइक, चेंज कर दोगे और साइन को चेंज कर दोगे, क्या होगा 5x प्लस वाई प्लस लैम्डा। अब लैम्डा कहां से निकले, L2 का इक्वेशन है, बोलोगे तो लिखूंगा, लैम्डा कहां से निकले, हाँ कौन सा पॉइंट A1, 2 कहां पे, लाइज ऑन L2, इसका मतलब है दैट इज 1। तो अगर मैं डालूं तो ये 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4। तो L2 का इक्वेशन क्या है, समझ में आया, L1 का इक्वेशन क्या है,
अगर ये दोनों को सॉल्व करूं क्या फायदा? किसका वैल्यू मिलेगा, कोई बोलेगा? देखो, twice x plus y minus 4 equal to 0, make it number 1. x minus twice y plus 5 equal to 0. दोनों को सॉल्व करने से वी गेट क्या? m मिलेगा, उत्तर परपेंडिकुलर मिल जाएगा ना। सॉल्व कैसे करूं? सॉल्व करें तो जानते हैं कैसे करोगे? बोल रहे हो एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हो? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो सुन पा रहे हैं? यस सर। थैंक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लिख रहा हूं, हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पॉसिबली डिलीटेड में था क्या इस साल? x के साथ क्या था, मगर हम लोगों ने किसी में किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया हुआ है, तो x के साथ तब भी किया हुआ है, तो सर क्यों? ठीक है, b1 b2 लिखोगे, c1 c2 लिखोगे, a1 a2 लिखोगे, b1 b2, यही करोगे। ये x का, ये x के नीचे आएगा, ये y, x यहां से शुरू हो रहा है y और ये 1, तो क्या आया x बाय, नहीं अच्छा है, ठीक है, उसे स्पून फीडिंग कहते हैं। ज्यादा स्पून फीडिंग करने से लास्ट में जाके बस एक ही चीज पता चलता है कि स्पून का शेप कैसा है, दिमाग में कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए x डिवाइडेड बाय क्या, b1 c2 माइनस b2 c1। किसी को डाउट है तो बोलेगा y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, 1 डिवाइडेड बाय, अब ये हट जाएगा, केवल इसके लिए क्या आया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये लॉजिक अगर यहाँ पे लगाऊं तो x डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, ध्यान से देखो रे, दिस इंटू दिस क्या 5, दिस इंटू दिस कितना -8, y डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस कितना -4, दिस इंटू दिस कितना -10, और 1 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस कितना -4, और कितना बोलो -1। ठीक है, अब स्पून फीडिंग चाहिए तो ले लो, b1 b2, क्योंकि जिन्हें वो समझ में आ गया, जिनका कंसंट्रेट है उसका, और किसी का नहीं था तो फिर यहाँ पे ठीक है, इसे x दोगे, ये y, मगर प्लीज ये यूज नहीं करोगे आप। तो इससे x का वैल्यू कितना आया रे, 5 - 8 -3, 3/5, y का वैल्यू कितना आया 14/5। तो हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया m कितना 3/5 और 14/5। समझ में आया? लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन में अगर कोई बैठा हुआ है उसे भी डाउट है तो बोलोगे। बस एक प्रॉब्लम है, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर मोबाइल डाटा में क्लास कर रहे होगे तो चीजें हैंग कर रहा होगा। ठीक है, अगर पिक्चर क्लियर चाहिए, तो ये प्रॉब्लम होगा रे। ठीक है, क्योंकि अब उतना बड़ा हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कम डाटा में तुम्हारे पास अच्छा ही भेजता है। ये 10 दिन दुर्गा पूजा का है। जो लोग ऑनलाइन में है, जो लोग ऑफलाइन में, उनको भी एक टाइम बना लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूजा देखने के लिए मत जाना, मैं खुद ही जा रहा हूँ अपने गाँव। कि इतना घंटा पढ़ना है, जैसे हर दिन 9 घंटा पढ़ना या हर दिन 10 घंटा। मैं तो बोलता हूँ कि डबल आवर में लिखेगा, मतलब 10 दिन तक अगर तुम लोग डबल आवर में पढ़ लिए ना, वो एक अलग कॉन्फिडेंस ही देगा। 14 घंटा बाकी रहता है, 10 घंटा पढ़ोगे तो। हाँ, एकदम जैसे 10 हो गया, 10 बजकर 9 बजकर 55 भी नहीं,
और 10:15 मत करो, एकदम 10 घंटा, 10 दिन तक 10 घंटा पढ़ के देखो, ठीक है। 10 दिन की जो छुट्टी होती है, कैसा कैसा कॉन्फिडेंस में अंदर लेके आ जाता है। आया समझ में? कुछ और भी निकालना था क्या? इमेज, इमेज फिजिक्स से जानते हो, अगर ये मिरर है, ये अगर लाइन है, ये अगर पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है इमेज का, होता है या नहीं? जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है मिरर इमेज में। तो तुमने ये लाइन देखा, लाइन का इक्वेशन क्या था? मैं भूल गया, कौन सा था, पहला वाला या दूसरा वाला? फर्स्ट वाला 5x प्लस, या सेकंड वाला? सेकंड वाला, x माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। पॉइंट ए क्या था? 1,2। मिरर इमेज मतलब a डैश निकालना है। कोई बोलेगा कैसे निकालो? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कुछ यूज भी कर सकते हो ना। क्या किसी का अभी तुमने क्या निकाला? केस स्टडी सब आएगा ना इस साल बोर्ड में, यही तो होता है केस स्टडी में ना। केस स्टडी रिलेटिवली आसान है, नंबर 1 में निकालने बोलता है, उसी को यूज करके 2 निकालो 3 निकालो, नहीं क्या? ये लास्ट में रहता है कि 4 और 5 थोड़ा टिपिकल रहता है। नंबर 4 में तुम्हें ये निकालने के लिए बोला, अब 5 में कह रहा है कि इमेज निकालो, तो क्या बोलते हो? नहीं निकाल पाओगे? उसे यूज करते, इसे यूज करके। अगर एम तुम्हें पता है तो किसी ने भी कुछ कहा था क्या फॉर्मूला? अगर ये अल्फा बीटा, तो अभी किसी ने मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला था, नहीं क्या? ये 90 डिग्री है, तो इसलिए एम कैसा दिखेगा? कोई बोलेगा a प्लस a डैश बाय 2, तो हेंस क्या हुआ? अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या? p/5, और क्या? बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू कितना? 14/5। खेला खत्म, आगे चलो। सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? कोई एक बोलेगा हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आगे निकलो। Find equation of line passing through A1, 5 and inclined 60 degree with the line 3x minus 2y plus 5 equal to 0. आगे निकलो। Find equation of line passing through A1, 5. A1, 5 से पास कर रहा है और क्या बोल रहा है? ये एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है 3x minus 2y, कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन जानते हो, ये लाइन L2 है जिसका इक्वेशन निकालना है। तो L2 का क्या निकालना है? इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या निकालना है?
मतलब जरूरत क्या है तुम्हें किस चीज का? स्लोप का जरूरत है, क्योंकि पॉइंट तुम्हें पता है नहीं क्या? स्लोप कैसे निकालोगे? एंगल दिया हुआ, इसका स्लोप निकाल सकते हो। क्या tan अल्फा का कोई फॉर्मूला था क्या? मॉड डिवाइडेड बाय 1 + m1m2। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? क्वाड्रेटिक नहीं है कि कॉमन रूट है तो धड़ाधड़ करते जाओ, सोचना होगा क्या करोगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ सकता है। सोचोगे क्या करना है। हाँ, तो तुमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? स्लोप ऑफ L1 कितना निकला? 3x - 2y + 5 = 0। तो कोई बोलेगा m1 का वैल्यू 3 और स्लोप ऑफ L2 कितना आया? मान के चलो m2 = m, नहीं माइनस ऑलरेडी है। माइनस क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या? कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलरेडी माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3/2। क्लियर है? ठीक है। एंड तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला था क्या? tan अल्फा = कितना? मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय क्या? 1 + m1m2। tan अल्फा का मतलब tan 60 डिग्री, मतलब √3 = m1 का मतलब 3/2 - m डिवाइडेड बाय 1 + 3/2m। छोड़ दूं या करूं? मॉड हटाओगे तो क्या आएगा? √3 टाइम्स ऑफ 2 + 5m। तो 3 - 2m = प्लस माइनस √3 टाइम्स ऑफ 2 + 5m। तो दिस इंप्लाइज, एक बार 3 - 2m = 2√3 + 3√3m। दिस इंप्लाइज m = 3 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2 + 3√3। पॉइंट तो पता ही है, ए पॉइंट कितना है? 1,5। इसलिए इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ L2 y - 5 = m टाइम्स ऑफ 3 - 2√3/2 + 3√3। क्या समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्म लगा रहा हूँ? y - y1 = m टाइम्स ऑफ क्या? ये मगर एक केस लिया। कौन सा केस लिया? ये पॉजिटिव वाला केस लिया। वैसे ही कौन सा केस लूंगा? और एक केस कितना करूं? तुम भी तो बोर हो जाओगे। नेगेटिव वाला वो तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। लास्ट क्लास का सीट किसको चाहिए? तुमको। अब 1 2 3 4। लास्ट क्लास लिमिट का भी सीट दिया था ना तुम लोग को? कौन कौन लास्ट क्लास वाला सीट? और लास्ट क्लास का सीट
এটা থিটা জিলাস লাগিব লিমিটটো ৰবি তুমি মোৰ ঘৰত যাব পাৰিবা হা মোৰ ঘৰ যদি ঠিক আছে আৰু ঠিক আছে তো এইটো বিপৰীতে যদি ব্যস্ত হৈ পাৰা হা ঘৰ তুমি মোক ক'বা স্যার जी ক্লাস করে মাইক্রোফোন লগাইতে এইটো ঠিক আছে এইটো 6:30 আগত 6টা আগত বলি ini orang yang agak oh itu mulai itu ada limit berapa elevate आने दे मुझे एक बार हाँ उसके बाद ले लेना मुझे बोल देना तुम्हें आगे निकलूं find the equation of line which passes through the point 2,1 and is such that the portion of it between the axis is divided by this point in the ratio 2:2. जरा सोचो क्या लग रहा है कोई लग रहा है कौन सा क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ जो कहां से पास कर रहा है बोलो cos 2,1 से पास कर रहा है कर दैट 2,1 सर दैट क्या पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस ये पोर्शन होगा नहीं क्या ओके बिटवीन द एक्सिस जब भी पोर्शन कहेगा तो वो ए बी होता है ठीक है तो क्या दिया हुआ है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:2 ठीक है नॉर्मली एनसीईआरटी क्या करता है जब 2:3 कहता है तो पहला वाला हर समय x अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है समझ में आ रहा है तो पहला वाला हर समय x एक्सिस की ओर वाला लेना सेकंड वाला y एक्सिस की ओर ये नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं मगर यही चीज अगर मल्टीपल चॉइस में है तो फिर दोनों करना होता है एक बार तुम 2:3 लोगे और एक बार ऊपर 2 लोगे और क्या क्योंकि वो मेंशन नहीं है तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है ठीक है तो अगर मल्टीपल चॉइस है तो दोनों केसों में 2:3 भी और क्या 3:2 और अगर सिंगल चॉइस है तो भैया एक ही केस लेने से हो जाता है कौन सा ये एक्स एक्सिस के साथ होगा और ये वाई एक्सिस के साथ ये कन्वेंशन है ठीक है ऐसा कोई नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यही करना है तो अगर ये है तब तो फिर कौन सा फॉर्म यूज करूं बोलो अगर ये a,0 हो गया ये 0,b हो गया यही फॉर्म यूज करूंगा ना क्योंकि अब तो ये क्लास 10 का समय है रे क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो तुम जान रही हो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा दिखेगा
एक्स बाय प्लस क्या वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या 1। लाइन तो यही दिखेगा। अब ए और बी निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो सेम लाइन ए जो है 2,1 है, वो ए 2 हो गया, सॉरी इसे बी सी से ले लेता हूँ। सी जो है वो a,0 है, बी जो है वो 0,b, और कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है ये 2:3। तो 2 का वैल्यू क्या सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते? सेक्शन फॉर्मूला लगा। ए का वैल्यू डाल के फायदा नहीं है, आया समझ में? ए का वैल्यू डालने से ये प्रॉब्लम होगा कि ए और बी के बीच में और एक रिलेशन कैसे आएगा? नहीं क्या उससे अच्छा सेक्शन फॉर्मूला है या नहीं? सेक्शन फॉर्मूला इसलिए अच्छा है क्योंकि ये 0 और 0 है तो डायरेक्टली निकलेगा या नहीं? 2 इज इक्वल टू कितना निकला? 2 इंटू 0 प्लस बोलो ना 3 इंटू ए डिवाइडेड बाय, और 1 का वैल्यू क्या निकला? 0 इंटू 1 का वैल्यू 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू जे। छोड़ दो ये निकल गया, इससे बी खत्म कर देना है, ऐसा रहेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे तो लिमिट का सेट दिखाना, जिसको दिया था लिमिट का सेट दिया, उसके बाद लिमिट का सेट नहीं दिया, दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं दिया तो ठीक है। सॉरी रवि, it was a thing in the student. बिठा दूं? सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन में जो लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एक चीज तुम लोग को लिखाना भूल गया था, ठीक है? तो मतलब फ्राइडे वाले क्लास में एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। हाँ, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर तुम खींचोगे कभी भी ए बी और सी,
ये और ये अगर सेम है तो डी डिवाइड BC in ratio AB is to AC internally। मतलब BD बाय DC का जो रेशियो होगा और AB और AC का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, प्रूफ प्लेन ज्योमेट्री से आता है उसमें मैं बता रहा हूँ। वही अगर तुम एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेते हो, एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर एक खींचते हो यहाँ पे, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, A B C और ये अगर E है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर जानते हो ना, एक इंटरनल होता है और एक क्या होता है जो बाहर की ओर निकलता है। तो AE अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे भी BE जो है वो AB के करस्पॉन्डिंग है, हाँ, डिवाइडेड बाय CE। BE AB के करस्पॉन्डिंग होगा, CE AC के करस्पॉन्डिंग होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम है। बस अंतर यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे E डिवाइड BC इन रेशियो, सेम रेशियो, AB इसको AC, मगर वो इंटरनली था और ये एक्सटर्नली होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ऊपर परपेंडिकुलर लेके प्रूफ लगे कुछ, हाँ उसमें जानकारी होती है। तो अगर मैं तुम्हें कभी इंटरनल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने बोलूं तो मेरे ख्याल में आप निकाल सकते हो। ए का वैल्यू तुम्हें मालूम होगा और डी का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, नहीं क्या, सेक्शन फॉर्मूला से। अगर AB का लेंथ 1 और AC का लेंथ 2 है तो BD टू DC का रेशियो क्या होगा? AB बाय क्या? AC। ठीक है, लिख लो, एक करवा दो। रिकॉर्डिंग नहीं होने से क्लाउड में रिकॉर्ड हो ही रहा है। आगे निकलो। हाँ, तो सर मैंने कहा था कि सपोज A 0,0, B 1,1 है, B 1,2 है, ये हो गया √5। तो C अगर मैं ले लेता हूँ 2,4, तो ये लेंथ कितना हो गया? √5। ये कितना हो गया? √20। तो कितना? 2√5 आया समझ में?
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये इंटरनल एंगल वैसे, तुम्हें एडी का इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है, कैसे निकालोगे, कोई बोलेगा? बोलो ना। रेशियो, कौन सा रेशियो? BD बाय BC, सेम एज AB बाय, दिस इंप्लाइज AB बाय AC का वैल्यू √5/2 इक्वल टू कितना? तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? इसलिए D कैसा दिखेगा? अगर मैं D के पॉइंट को अल्फा कामा बीटा ले लूं तो अल्फा दिखेगा 1 × 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, और बीटा कैसा दिखेगा? 1 × 4 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये कैसा दिखा? 2 to 4/3, और ये कैसा दिखा? 2 to 4 + 4 8/3। तो है A अगर तुम्हें 0,0 मिल गया, D अगर तुम्हें मिल गया 4/3 और 8/3, इक्वेशन निकाल पाओगे या नहीं? इक्वेशन ऑफ AD निकाल पाओगे? y - 0/, नेक्स्ट देखो, मैं गांव जा रहा हूँ, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तुम भी कहीं पे रहो, पर इतने दिन से तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ही कर रहे थे ना, तो क्लास को क्यों कैंसिल करें? नेक्स्ट वीक एटलीस्ट एक क्लास ऑनलाइन ले लेता हूँ, क्या बोलते? सबका तो छुट्टी होगा। नहीं मतलब क्लास क्यों कैंसिल करें? ठीक है, यही तो मजा है ना। अब तो मजा ये है कि मैं गोवा घूमने के लिए भी अगर जाऊँ तो क्लास ले पाऊंगा तुम लोगों का, ठीक है, आराम सी बीच के सामने बैठ के, अच्छा भी लगेगा, ठंडा ठंडा, ठीक है। या तुम गोवा घूमने गए हो तब भी तुम क्लास कर सकते हो, अब वो तुम्हारे मोटिवेशन के ऊपर है कि पापा बोलेंगे कल चल बेटा शिलोंग चलते हैं, तो ठीक है चलिए, चलो चलिए शिलोंग, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ तो देखेंगे, ठीक है। हाँ तो देखता हूँ, हाँ मैं मैनेज ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी एक दिन में मैनेज करूंगा। हाँ कंबाइंड क्लास ले लूंगा तुम लोगों का, दोनों बैच का कंबाइंड क्लास ले लेता हूँ ट्यूसडे या वेडनेसडे, क्योंकि 4 to 6 ऐसे भी कोई पूजा देखने के लिए निकलता नहीं, 6 बजे के बाद ही निकलो, ठीक है, अगर कोई जाएगा तो 4 to 6 ही रखते हैं मेरे ख्याल में। नेक्स्ट ट्यूसडे 4 to 6 एक क्लास लूंगा। हाँ और मैं जो लोग नहीं है वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, मैं बता दूंगा तुम लोग को। हाँ इक्वेशन ऑफ AD क्या था? y - 0/, क्या y - 0/, हाँ क्या था? 8/3 - 0 इक्वल टू क्या? x - 0/, क्या बोलो? आगे लिखना है, बोलो। और आज का रिकॉर्डिंग अगर अच्छे से हो जाएगा ना, इसमें मुझे, मैं लास्ट 15 दिन से ट्रूमा में था, बाप रे बाप, ठीक है, मैं 11th 12th का भी क्लास कैंसिल कर रहा था, मतलब इतना खराब रिजोल्यूशन आ रहा था कि ऑनलाइन क्लास के जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे उन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल लास्ट क्लास जब मैंने लिया था उसका भी रिजोल्यूशन अच्छा नहीं था, ठीक है, मैंने घर में जाके देखा, ठीक है, दिख नहीं रहा था अच्छी तरीके से, और आज का रिजोल्यूशन अच्छा हो। इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं, मैं हाइब्रिड मोड में चीजें को कर सकूँ, किसी का नुकसान ना हो, जो आ रहे हैं, जो रुक रहे हैं घर में, किसी का नुकसान ना हो, हर कोई कुछ नया चीज सीखे, लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्लास सैटरडे का जो वीडियो था वो स्टॉप लर्निंग जैसा था, 2 घंटा तक बैठ के बच्चा वैसा वीडियो देख नहीं सकता, आंख में काफी प्रेशर पड़ता है, ये देखता हूँ। आगे निकलूं? if the slope of line passing through A1, 2 is 3, then find point on the line which is at
5 distance units from it. आगे चलो. Find the slope of a line which passes through A1, 2. If the slope of the line passing through A1, 2 is 3, then find the. थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, जान रहा हूँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या पीछे के लिए भी. हाँ, तो एक्चुअली बहुत दिन से ऑनलाइन हैबिट नहीं है ना क्लास करने का, इसलिए हो रहा है ये. हाँ, सॉल्यूशन. तो क्या कह रहा है, एक स्लोप ऑफ अ लाइन, ये लाइन एल है, ये कहां से पास कर रहा है, A1, 2. इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 3 है. क्या कह रहा है, कह रहा है इसी लाइन के ऊपर तुम्हें वो पॉइंट भी निकालना है, समझ जाए. ये डिस्टेंस कितना हो, 5. तो क्या किया जा सकता है, दो काम कर सकते हो. क्या, बी को क्या ले लूं, अल्फा गामा बीटा ले सकता हूं. तो अब क्या दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, बोलो. एक क्लास 10 का इंफॉर्मेशन है, क्या, AB का लेंथ 5, मतलब AB स्क्वायर 25. तो AB स्क्वायर मतलब बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का. और एक क्या दिया हुआ है, क्लास 11 का क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ AB दिया हुआ है, कितना, 3. स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, बीटा, ओ मैंने उल्टा लिख दिया, अल्फा माइनस 1. और अब सही है, स्लोप ऑफ AB बोल, और बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस. तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 1. क्या ये इसमें डाल सकता हूँ, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा के बदले माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 25. मतलब अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या, सॉरी 9 निकल गया, टाइम्स ऑफ क्या, सही है. इसका मतलब 10 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 10. तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5/√2. तो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा 2 पॉइंट क्यों आया, कोई बोलेगा, क्योंकि दो साइड आ सकता है. क्यों, ये अगर ये है तो एक भी इस साइड भी हो सकता है और एक भी लेफ्ट. समझ में आया. तो इसलिए ए का वैल्यू 2 आ रहा है, क्या, बी का, अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा है. तो अगर अल्फा का 2 वैल्यू आएगा तो करस्पॉन्डिंग बीटा का भी वैल्यू कितना आएगा, 2. लिखना है तो लिख लो. समझ में आया. जब भी अच्छा, ओ नो, फोन आ गया, फोन किसी आदमी का है. ओके, मैं साइमन क्लास का दस मैं साइड हूँ. हाँ ठीक है सर, मैं पिछला मतलब कोई दिया सर. हाँ हाँ ठीक है.
हाँ बोल। थैंक्स। इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है इसके लिए कहते हैं, सब ऐसे लगा दिया ना, वो यहाँ पे तो है ही। ऐसा बस एक ही प्रॉब्लम है, ये दो लाइट, चार लाइट का रिफ्लेक्शन इस टाइप से अगर ढक दिया जाए। चलो आगे, तो कुछ और फॉर्मूलाज देख लो। हाँ, या डेफिनेशन देख लो, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन। यार कॉन्करेंसी ऑफ लाइन का मतलब होता है 3 or more lines are said to be concurrent if they intersect at same point। नहीं क्या? हाँ, मीडियन कॉन्करेंट का एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। दिस केवियंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होगा, L1 L2 L3, तो वो किसी एक सिंपल पॉइंट से जाएगा। मैं इसी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने दिया x + 2y + 5 = 0, L2 2x + 3y - 2 = 0, L3 x + 4y = k। ये 3 कॉन्करेंट लाइन है। सपोज अंग्रेजी में नहीं लिखा हूँ, हाँ, ये 3 कॉन्करेंट लाइन है। फाइंड के निकाल पाओगे? छोड़ दो, निकाल पाओगे? क्या करोगे? प्लस के यहाँ पे है सपोज, और ये 7 है, तब क्या करोगे? तो किसे सॉल्व करना आसान है? समझ में आ रहा है? तो जिसमें अननोन है उसे क्यों सॉल्व करोगे? नहीं क्या? क्या किसे सॉल्व करोगे? L1 और L3 को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो? तो एल्गोरिथम समझ में आ ही गया है, तो क्या करोगे? L1 एंड L3 को सॉल्व करोगे। सॉल्व करके क्या निकल जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको सेटिस्फाई करेगा? तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए तुम्हें गेट हो गया, मिल गया। हाँ, ये किसे सेटिस्फाई करेगा? दिस सेटिस्फाइज क्या? L2। अननेसेसरी करके टाइम को बर्बाद करो, लिखना है तो लिख लो। आगे निकलो।
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए x1 comma y1 to the line ax plus by plus c equal to 0। एक लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट है x1 y1, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है am का। तो फॉर्मूला है am इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो x y को चेंज कर दो x1 y1 से, मतलब a x1 b y1 प्लस c बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल, मतलब अगर तुम्हें एक लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, a एक पॉइंट है 1 कॉमा -3 1 कॉमा -4 और तुमसे am का लेंथ निकालने बोल रहा हूं, तो कोई बोलेगा am का लेंथ क्या होगा? या ठीक है 1 कॉमा -3 में ही am का लेंथ क्या होगा, निकालो, बोलो क्या होगा, लिखो ना, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ क्या, क्या आया, क्या आया, 5 प्लस 1 6, क्या आया? इसका मतलब गलत नहीं आया, सही है, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, क्या ए से सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, इसका मतलब अगर अगर परपेंडिकुलर लेंथ मतलब क्या होगा, ए कहाँ पे लाई कर रहा है, बोलो, नहीं करता तो नॉन जीरो वैल्यू। तो समझ में आया क्या करना है, क्या x के बदले x1, y के बदले y1, x1 y1 वो पॉइंट है। सर होता क्यों है बताता हूँ, पहले लिखना है। आगे निकलूं, तो सर होता क्यों? याद रखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज कब करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में पड़ता है, हाफ इंटू क्या, ठीक है। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चल रहा है, सपोज ये लाइन तुम्हारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कहीं पे तुम्हें एक पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1, मैं मान के चल रहा हूँ ये b और ये c है, ज्वाइन कर देता हूँ। क्या लास्ट क्लास मैंने एरिया का फॉर्मूला दिया था, ठीक, दिमाग में डालो, हाँ वो ऐसा भी हो। अब मैं एरिया को दो तरीके से निकाल सकता हूँ, तब कैसे? एक तरीका कि मैं बी का पॉइंट निकालूं, बी एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो एक ही तरीका था ना, किसको जीरो दोगे, वाई को, तो एक्स का वैल्यू कितना मिला -3/0। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स को तो क्या दोगा 0, माइनस -3/0।
और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, ए को थोड़ा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जैसा हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ AX1Y1। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में एक फॉर्मूला डाल सकते हो, हाफ ऑफ लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिया था, X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 क्या Y1 माइनस Y2 इक्वल टू हाफ इंटू बीसी का लेंथ निकाल सकते हो, हाँ, इंटू छोड़ दो आगे, अरे आगे बस वैल्यू ही डालना है, सबका वैल्यू डाल दो, किसका आंसर आ जाए, क्या एच आ गया, एच ही सही था या नहीं। तो यहाँ पे मैंने X1 Y1 इसको लिया, X2 Y2 इसको लिया और X3 Y3 इसको लिया, अगर डाउट है किसी। अब मैं सिंप्लीफिकेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे चलूं, समझ में आया ना, क्या एक चीज को दो तरीके से निकाला गया, समझ में आया। एंट्रेंस में ये लैंग्वेज इतने बार यूज करूंगा, स्पीड लैंग्वेज की बोर हो जाओगे कि एक चीज को कितने तरीके से निकाला, दो तरीके से, एरिया एक, हाफ बेस इंटू हाइट, एक डिटरमिनेंट। किसी एक चीज को जब दो तरीके से निकाला जाता है तो कंपेयर करके बड़े आसानी से चीजों को निकाल सकते हो। आगे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से, उसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करोगे एग्जैक्टली दो पैरेलल लाइन खींच के ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के माइनस कर सकते हो। तो उससे पहले ये जानना होगा कि दो लाइन कब पैरेलल होते हैं और दो लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं। मेरे ख्याल में वो क्लास 10 का थ्योरी है। अगर मैं तुमको कभी दो लाइन दूं, L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, L1 पैरेलल टू L2 कब होगा, जब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। अब वो डिपेंड करेगा, C1 C2 है तो दे आर कोइंसिडेंट, C1 C2 सेम नहीं है तो दे आर पैरेलल, ठीक है, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो कोइंसिडेंट लाइन इज आल्सो पैरेलल। तो बोलोगे सर क्यों, क्या बात करते हो, पैरेलल का डेफिनेशन था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, मगर हम लोग इन जनरल जब पैरेलल बोलते हैं तो सेम, अब ये रोड के पैरेलल नहीं है। अरे नॉन मैथमेटिशियन आदमी भी रोड में चलता है, क्यों उसे कंफ्यूज करें। मगर तुम लोग मैथमेटिक्स के आदमी वैसे तुम लोग जानते हो पैरेलल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो रोड अपने आप भी रोड से पैरेलल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L1 परपेंडिकुलर टू L2 क्या था, इसके लिए कोई कंडीशन तुम लोगों ने याद नहीं रखा होगा, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए चाहिए भी नहीं, सॉरी बात तरीका, L1 लिख दिया तो इसके लिए तो ये कंडीशन होगा, M1 M2 इज इक्वल टू क्या, तो M1 M2 निकाल लो, कितना निकाल लोगे, तो माइनस क्या A1 बाय B1 इंटू कितना माइनस A2 बाय B2 इज इक्वल टू कितना -1। तो हेंस क्या मिला, A1 A2 इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ कितना बोलो B1 B2। और L1 नॉन पैरेलल टू L2 कब था, अगर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू क्या B1 बाय B2 तो नॉन पैरेलल लाइन था, ठीक है। तो एक रिजल्ट है कि क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है इसलिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मगर ध्यान से देखो वो पैरेलल लाइन
दिखने में एक जैसा होना पड़ेगा, मतलब ax प्लस by प्लस c डैश होना पड़ेगा। हाँ, ये a भी होना जरूरी है। a c माइनस c डैश बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलो। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन 3x plus 4y minus 2 is equal to 0 and 6x plus 8y plus 10 equal to 0। यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है क्यों? क्या प्रॉब्लम है? देयर पैरेलल मार्क, क्योंकि 3/6 और 4/2 क्या है? सेम। क्योंकि तुम अरे a स्क्वायर b स्क्वायर जब नीचे ले रहे हो तो इसका मतलब है दोनों a और b कोएफिशिएंट एक होना पड़ेगा। उसे तो किया जा सकता है ना, सेकंड वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला वाला जो लाइन है वो तुम्हारे पास होगा 3x प्लस 4y माइनस 2, और सेकंड वाला लाइन 2 से डिवाइड करोगे तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम्हें इस फॉर्म में लाना होगा। हाँ, अब तुम एल्गोरिथम जानते हो कि उनके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या, तो c1 माइनस c2 क्या होगा बोलोगे? -2 -5 बाय रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस क्या, 4 स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ सर। ठीक है, कुछ पूछ नहीं रहा हूँ तुम लोगों से क्योंकि तुम लोग का स्पीकर ऑन है। हाँ, ठीक है, मिटा दूं? चलो आज यही चल, ठीक है, बहुत कुछ चल गया। तो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड लेवल का ऑलमोस्ट थ्योरी तो ज्यादा बाकी नहीं है, ठीक है, बस सम कुछ बाकी है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास देखता हूँ। हाँ, ट्यूसडे सतवीं पढ़ रहा है ना, ट्यूसडे सतवीं अष्टमी, मुझे ये भी नहीं मालूम है सतवीं का पूजा कितने बजे। ट्यूसडे सतवीं, वेडनेसडे अष्टमी, थर्सडे नवमी, फ्राइडे दसवीं। देखता हूँ, छुट्टी तो है ना, स्कूल का छुट्टी तो है ही। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अगर मैं पहले अपने गांव में एक बार मुझे वो भी देखना होगा, क्या बोलते हैं तुम्हारा नेटवर्क कैसा है। हाँ, ठीक है, मगर अगर नेटवर्क अच्छा है तो आई एम गोइंग टू टेक दैट क्लास। चलो, सर, बोल। सर आज आपने कौन सा शीट्स दिया है? अरे जो लोग ऑनलाइन में हो, आज बस 2 मिनट, ये सब चीज जो है, ये सब चीज सब आके लेना होगा। ये व्हाट्सएप में अब अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, चीज सब व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं होगा। चीज अब से कोई भी चीज तुम्हें व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जब तक ऑफलाइन क्लास है तब तक तुम्हें इंस्टीट्यूट में आके सीट लेना होगा, एक्सेप्ट जीएमपी और टीबीएस। सर ये वाला कौन सा शीट था? स्टेट लाइन का इंस्पायर एक नया सीट दिया है आज, और स्टेट लाइन का बोर्ड लेवल। ओके सर।